अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अरब वालों की ज़िंदगी के बारे में हमने सुना था, अरब वालों के जो मज़ाहिब थे, जो दीन थे, उस दीन के बारे में भी हमने सुना था। उनका जो एक कॉमन दीन था उसके बारे में हमने कुछ मुख्तसरन सुना, और इसके बाद हमने उन अरब वालों के ज़िंदगी के हालात, उनके जो ख़ानदानी हालात थे, उनके अखलाक के बारे में हमने सुना था। आज के इस एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में जानकारी लेते हैं मुख्तसरन। आइए, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पहले हम जान लेते हैं कि सिलसिला नसब जो था हमारे नबी का, सिलसिला नसब कहते हैं एक इंसान, उसके बाप, उसके दादा, उसके परदादा, इस पूरी कड़ी को क्या कहते हैं? सिलसिला नसब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिलसिला नसब है, वो कड़ी जो है, उसे अहले सीरत, सीरत लिखने वाले लोग, सीरत निगार, तीन तरह से बांटते हैं। नंबर एक तो हमारे नबी से लेकर अदनान तक, इसके बीच में इनके बाप, इनके परदादा, इनके ऊपर तक जो कड़ी जाती है अदनान तक। उसके बाद अदनान से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाती है। अच्छा, अब ये जो तीन तरह से अहले सीरत के जो अहले सीरत निगार है, उन लोगों ने जो तकसीम किया है वो इस वजह से कि हमारे नबी से लेकर अदनान तक जो सिलसिला नसब है, हमारे नबी, आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा, तो इस तरह जो सिलसिला नसब है ये लेकर जाता है अदनान तक। तो ये अदनान तक, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। फिर उसके ऊपर जाता है तो कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया है कि ये नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। और फिर अदनान से लेकर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, उसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। और उसके बाद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का जो सिलसिला नसब है, उसमें यकीनन गलतियाँ हैं। लिहाजा आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुख्तसर, जो हम शॉर्टली जो वीडियो हम एपिसोड बनाते हैं, इसके अंदर इंशाअल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सिलसिला नसब सुनेंगे जो हमारे नबी से लेकर ये कड़ी जाती अदनान तक पहुँचती है, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंप्लीट है। आइए, सबसे पहले इनके नाम हम जान लेते हैं मुख्तसर। मोहम्मद, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिन अब्दुल्ला, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम। ये जो बिन आ रहा है, यानी हमारे नबी, इनके पापा, फिर इनके दादा, इनके परदादा, ये इस तरह जो लगा हुआ है बिन करके, तो ये इनके बीच में इनके पापा ये हैं, इनके पापा ये हैं, इनके पापा ये हैं, इनके वालिद ये हैं। ठीक है, तो इस तरह बिन लगा के अरबी के अंदर ये बयान किया जाता है। तो वापस से मैं बताता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसे, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुई, बिन गालिब, बिन फहर। और इसी तरीके से ये जो फहर है, इसी का लक़ब कुरैश था। और इसी फहर का जो लक़ब कुरैश था, उसी कुरैश लक़ब की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, कुरैशी ख़ानदान जिसे कहते हैं, वो मशहूर हुआ। फिर उसके बाद आते हैं बिन मालिक, फहर बिन मालिक, बिन नज़र, बिन किनाना, बिन खुज़ैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुज़र, बिन नज़्ज़ार, बिन माद, बिन अदनान। आपके जो दादा थे, जद्दे आला, जद्दे अमजद, उस नाम से आप मशहूर हुए, हाशिमी ख़ानदान, हाशिम बिन अब्द मुनाफ की निस्बत से। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद, दादा हाशिम, उसके नाम से भी आप मशहूर हुए, आपके जो ख़ानदान था वो मशहूर हुआ। हाशिम, जैसा कि ये ऐसे इंसान थे कि जिनको अपने कौम के अंदर एक बड़ा
मकाम हासिल था और यही वो थे कि जिनको हाजियों को पानी पिलाने, उनकी खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ था। और एक मर्तबा ये हुआ कि जो हाशिम थे ये गए, क्योंकि अभी इनके अंडर के अंदर हाजियों की जो खिदमत की जिम्मेदारी थी, मालदार भी थे। तो एक मर्तबा ये तिजारत के लिए कहाँ गए, कहा जाते हैं शाम। शाम तिजारती जगह थी, यहाँ से मक्के वाले, अरब वाले अक्सर तिजारत किया करते थे। लिहाजा शाम गए और रास्ते में वहाँ मदीना आता है। मदीने में उन्होंने एक औरत सलमा से शादी की। अब कुछ दिन वहाँ ठहरे, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ के बाल सफ़ेद थे, जिस सफ़ेदी की वजह से उनका नाम शेबा रखा गया। अब ये उनको छोड़कर वहाँ पर, यानी अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से आगे जाते हैं, शाम की तिजारत के लिए आगे जाते हैं। अब वहाँ आगे जाके इनका इंतकाल हो जाता है। अब जो शेबा थे उनकी बीवी थी, ये रह रहे हैं यहाँ पर ही मदीना के अंदर। अब अभी इनका तो इंतकाल हो चुका था हाशिम का। हाशिम के इंतकाल के बाद इनके जो भाई थे मुत्तलिब, इन मुत्तलिब को जो हाशिम की जो जिम्मेदारी थी इनके हिस्से के अंदर आई। और फिर जब ये जो शेबा, हाशिम के जो लड़के थे, ये शेबा तकरीबन 10 साल के हो चुके थे, तब जाकर पता चला मुत्तलिब को कि उनका एक भतीजा है जो मदीने में रह रहा है। लिहाजा इन्होंने क्या किया, मदीने में जाकर उनको लेकर आए। अब वहाँ गए तो इन्होंने, जो शेबा थे, उन्होंने अपनी वालिदा से, अपनी माँ से इजाज़त चाही कि मैं क्या अपने चाचा के साथ जा सकता हूँ। तो उनकी वालिदा ने इनको इजाज़त नहीं दी। लिहाजा मुत्तलिब ने थोड़ा इसरार किया, थोड़ी ज़िद की उनकी वालिदा से। लिहाजा वो राज़ी हो गई। फिर उसके बाद मुत्तलिब शेबा को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए और उनको ऊँट पर बिठाकर ले आए। अच्छा, लोगों ने जब देखा कि मुत्तलिब किसी बच्चे को लेकर आ रहा है, तो लोगों ने उस बच्चे का नाम अब्दुल मुत्तलिब रख दिया, यानी मुत्तलिब का गुलाम। और हुआ करता था उस वक्त, लोग गुलामों की, इंसानों की खरीदारी चलती थी। तो जब लोगों ने देखा तो अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम कहा, तो इसी गुलाम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ये जो शेबा है, जो हाशिम के लड़के शेबा है, जो मदीने के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी, तो 10 साल बाद इनके चाचा को जब पता चला मुत्तलिब को, जो लेकर आए, यही अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। लिहाजा इंशाल्लाह बकिया अगले एपिसोड के अंदर कुछ बाकी जो रह गया है